दोस्तों, क्या रूस सच में यूक्रेन युद्ध में हार रहा है या फिर पुतिन ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जो हम समझ नहीं पा रहे? यूक्रेन ने हाल ही में लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर की जमीन वापस हासिल की है, लेकिन साथ ही रशिया ने लगभग 2 लाख लोगों को अपने अपने सीमा क्षेत्रों से इविक्ट किया है। ये क्या संकेत है? क्या ये कोई टैक्टिकल रिट्रीट है या फिर कोई गहरा साइकोलॉजिकल गेम? पुतिन अभी भी ईस्टर्न यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर काबिज हैं। फिर अचानक इतनी भारी नागरिक रिलोकेशन क्यों? कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि हो सकता है यूक्रेन अननोइंगली एक ट्रैप में फंस रहा है, जबकि जमीन पर स्थिति उनके पक्ष में दिखती है। दूसरी ओर, यूक्रेन ने रशियन टेरिटरी में भी एडवांसेस करनी शुरू कर दी हैं। सज्जा तक यूक्रेनियन फ्लैग्स लहराई जा चुकी हैं। जेलेंस्काई का दावा है कि ये जरूरी आय क्षेत्र बफर जोन बनेंगे, जो भविष्य के किसी भी चोरी छिपे हमले को रोकेगा और यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करेगा। रोजाना 3 से 5 किलोमीटर की प्रगति बताई जा रही है, लेकिन रशियन मीडिया का कहना है कि जो लोग सीमा के करीब हैं, उन्हें उनके सुरक्षा के लिए वहां से निकाला जा रहा है, ताकि उन्हें यूक्रेनियन अटैक से बचाया जा सके। यूक्रेन की रणनीति में एक और अहम मोड़ ये आया है कि उन्होंने सैम रिवर पर रशियन फोर्सेस के 3 मुख्य ब्रिजेस को तोड़ दिया है, जो रशियन सेना के ट्रूप मूवमेंट्स और सप्लाईज को बहुत प्रभावित करता है। इस तरह रशियन फोर्सेस इफेक्टिवली आइसोलेटेड हो गई हैं और इन्हें लॉजिस्टिक्स या रीइंफोर्समेंट में भारी दिक्कत हो रही है। ये सैन्य दृष्टि से एक बड़ा टैक्टिकल कदम माना जा रहा है। इस बीच वेस्टर्न मीडिया का नजरिया भी बदलने लगा है। पहले जहां वे रशिया की निंदा करते थे और यूक्रेन के पक्ष में थे, अब कई मीडिया आउटलेट जैसे द हिल कह रहे हैं कि खरकॉफ ऑफेंसिव में यूक्रेन ने शायद बड़ी गलती की है, जो पुतिन के कैलकुलेटेड प्लान का हिस्सा हो सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को इस तरह के झांसे में फंसा रहे हैं ताकि वे वल्नरेबल बन जाएं और रशिया दूसरी जगहों पर टैक्टिकल एडवांटेज ले सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुतिन जानबूझकर यूक्रेनियन इंकर्शंस को अलाउ कर रहे हैं ताकि दुनिया को यह दिखा सकें कि यूक्रेन ही अग्रेसर है। इस नैरेटिव शिफ्ट में रशिया इंटरनेशनल अरीना में खुद को विक्टिम साबित करना चाहता है, ताकि सीवियर मिलिट्री एक्शन इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स का यूज जस्टिफाई किया जा सके। रशिया इवैक्यूएशन पर जोर इसलिए दे रहा है ताकि यह नैरेटिव मजबूत हो कि रशिया हमला होने वाला पक्ष है और इसलिए सेल्फ डिफेंस में ताकत दिखा रहा है। नेटो ने यूक्रेन को डिफेंसिव वेपन्स देने के साथ साथ यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन को रशियन टेरिटरी पर हमला करने से बचना चाहिए। पश्चिमी देश सीधे टकराव को अवॉइड करने में हैं, लेकिन रशिया की इंक्रीजिंग न्यूक्लियर रेटरिक चिंता का विषय बनी हुई है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और यही एक बड़ा कारण था पुतिन ने अचानक हमला किया। भारत जैसे देश जो न्यूक्लियर शक्ति रखते हैं, उन्होंने शांतिपूर्ण डायलॉग को प्राथमिकता दी है और अपने दखल अंदाजी को कम रखा है। बेलारूस ने भी इस पूरे रीजनल क्राइसिस में बड़ी भागीदारी दिखाई है। लुकाशेंको ने अपना लगभग 1/3 सेना उत्तर सीमा पर तैनात कर दी है और साफ कहा है कि अगर बेलारूस पर कोई हमला होता है तो उनके द्वारा कड़ा जवाब मिलेगा। बेलारूस रशिया का करीबी सहयोगी होने के नाते यह बॉर्डर पर मौजूदगी बड़ा रीजनल टेंशन पैदा कर रही है। इस तीसरे मोर्चे के कारण पूरे आसपास का क्षेत्र अस्थिरता की सोच में है। इतिहास से भी हमें यह सीखने को मिलता है कि 1941 में नाजी जर्मनी ने यूएसएसआर पर जबरदस्त आक्रमण किया था, जिसके पहले चरण सफल रहे थे। लेकिन रूसी सर्दी और लंबे लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन ने जर्मन सेना को बर्बाद कर दिया था। आज के हालात में भी विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन अगर बहुत अंदर तक घुसा तो उसे हार्श रशियन क्लाइमेट और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये इतिहास का पेनफुल लेसन आज भी युद्ध के डायनामिक्स में प्रभाव डाल सकता है। पुतिन इस पूरी स्थिति का फायदा इंटरनेशनल लेवल पर उठाना चाहते हैं। वह अपनी अलाइनमेंट्स चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, अजरबैजान जैसे देशों के साथ बढ़ा रहे हैं ताकि ग्लोबल नेगोशिएशन टेबल पर लेवरेज मिल सके। रशिया खुद को इंटरनेशनल लॉ के तहत सेल्फ डिफेंस में जस्टिफाइड दिखाना चाहता है और जरूरत पड़े तो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का भी संवाद खोलना चाह रहा है। अंत में पुतिन ओपनली अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि एक बड़ा चेस गेम खेल रहे हैं जिसमें वे यूक्रेन को एग्रेसर दिखाकर खुद को विक्टिम साबित करना चाहते हैं ताकि गंभीर एस्केलेशन के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटा सकें। असली युद्ध तो मैदान पर है ही, लेकिन बाहरी दुनिया में ये साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक युद्ध भी भारी है। तो दोस्तों,
आप क्या सोचते हैं? क्या पुतिन सही मायनों में हार रहे हैं या उन्होंने एक कैलकुलेटेड माइंड गेम चलाया है? यूक्रेन की तेजी से बढ़ती लाइंस एक बड़ी जीत है या फिर कोई बड़ा फंदा जिसके अंदर फंसना भयंकर होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, सोच की भी है। धन्यवाद। यह स्क्रिप्ट हिंदी में प्रोफेशनल टर्म